हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आगाज हो चुका है वर्ष 2027 और 28 का। जी हाँ, मैं बार-बार कहता आया हूँ कि वर्ष 2027-28 चुनावी वर्ष होने वाले और इन वर्षों के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और वो वैकेंसी कुछ सीईटी बिहाफ पे होंगी, कुछ नॉन सीईटी बिहाफ पे होंगी और कुछ अन्य डिपार्टमेंट में होंगे। जी हाँ, तो चेहरे पे मुस्कान लेकर के आ जाइएगा क्योंकि मैंने बोला कि आगाज हो चुका है, मतलब कुछ तो ऐसा खास हुआ होगा जो आपके चेहरे पे मुस्कान लेकर के आ सकता है और आपके इस वर्ष 2026 और 27 के अंदर सिलेक्शन का दरवाजा खोल सकता है। जी हाँ, स्वागत है आप सबका आपके इस अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर और बात करेंगे हम राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा अभी-अभी एक प्रेस नोट रिलीज किया गया। इस प्रेस नोट में कहा गया है कि हम लोग आपके लिए एक वैकेंसी लेकर के आए हैं और वैकेंसी क्या है तो परीक्षा का नाम की बात करें, कहा जिला न्यायालयों में। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूं मैं? आंसू लिपिक की बात कर रहा हूं, टाइपिस्ट की बात की जाए। टाइपिस्ट है ना जी। आशुलिपिक ग्रेड थर्ड हिंदी और अंग्रेजी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आशुलिपिक ग्रेड सेकंड हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वर्ष 2026 के अंदर। इसमें कहा गया ये आपके जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड थर्ड होंगे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में आपके आशुलिपिक ग्रेड सेकंड होने वाले हैं। और इसमें कहा गया कि यदि किसी अभ्यर्थी का चयन होता है तो 2 साल तक आप यहाँ पर फिक्स पेमेंट पे लगने वाले 23,700 और उसके बाद में आपकी पे मैट्रिक्स L10 के अनुसार 33,800 से लेकर के 1,06,700 होने वाली है। अब इसमें कहा गया कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, उसकी एज क्या होनी चाहिए और न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आवेदन करने की सीमा की बात करें तो यहाँ पे 22/7/2026 बुधवार को दोपहर 1 बजे से लेकर के दिनांक 10/8/2026 सोमवार को साय 5 बजे तक होने वाला है। मतलब 22/7/2026 को बुधवार जो है दोपहर 1 बजे से लेकर के 10/8/2026 तक सोमवार जो है शाम को 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो और उसी समय तक आपको ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते हो। जी, उसके बाद यदि आवेदन जमा कराते हो, आवेदन शुल्क जमा कराते हो तो आपके आवेदन को या एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया परीक्षा का स्थान और उसकी एग्जाम कब होगी, कहां पर लगेगी एग्जाम और कब होने वाली एग्जाम है। तो कहा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में, ये बाकायदा लाइन लिखी गई है, राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में माह सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने की संभावना है। मतलब ये जुलाई है, अगस्त और सितंबर अगले 3 महीने के अंदर पूरा खेल खत्म। यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन भी आ चुका, फॉर्म भी भरे जाएंगे और उसके बाद एग्जाम भी हो जाएगी और परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह और दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास है। में भी इसको आगे भी किया जा सकता है, पहले भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जाता है और पूरा अधिकार इसके पास है। और परीक्षा की तिथि और समय के बारे में आपको समय के ऊपर सूचना दे दी जाएगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद आपके एग्जाम सितंबर माह में 2026 में जयपुर में हो। इसके अलावा यहां से आता है आवेदन शुल्क की बात करें तो यह आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग ओबीसी क्रिमिलेयर की बात करें, अति पिछड़ा वर्ग क्रिमिलेयर व अन्य राज्य के आवेदक 750 रुपए के साथ आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन 600 रुपए के साथ आवेदन कर सकते हैं और दिव्यांगजन राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक 450 रुपए के साथ आवेदन कर सकते हैं। और इस आवेदन शुल्क की वापसी से संबंधित किसी भी दावे विवाद नहीं विचार नहीं किया जाएगा। हो सकता है आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, कहे मेरा तो शुल्क वापस दो। नहीं भैया, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया उसके बाद कहा नहीं मुझे तो एग्जाम देनी नहीं है, मेरा शुल्क वापस दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद यहां से आता है कि गुरुजी, अब मुद्दा यहां से आता है कि सर कौन कौन तो फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर उनकी एज वर्ग क्या होनी चाहिए और साथ साथ उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा क्या होना चाहिए। तो बेसिकली यदि हम यहाँ पे चलें तो यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं जो इस नोटिफिकेशन के अंदर जी, और वो यहाँ से आ जाते हैं आपके ये कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं उसकी बात करें तो चलो यहां से भरते हैं। कहा गया जी, यहां से आ जाता है कि कुछ कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये रहा यहां से जी, ये रहा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, ये रहा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो कहा कि एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस भर्ती परीक्षा में वही आवेदन कर सकता है जिनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहला कहा नंबर 1 मस्ट हैव पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स। मतलब 12वीं की बात करें, 12वीं पास विद्यार्थी होना चाहिए आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का, या इसके इक्विवेलेंट पास होना चाहिए। उसके साथ साथ ये तो है ही है, साथ साथ उसकी मस्ट पजेस ए गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट्स की बात करें एंड
मस्ट हैव पास, मैंने कहा कि उसको देवनागरी लिपि में काम करना आना चाहिए और राजस्थानी भाषा का पता होना चाहिए, और इसके अलावा मस्ट हैव पास, इसके अलावा नंबर 3 12वीं पास होना चाहिए, हिंदी और राजस्थानी भाषा का पता होना चाहिए, और तीसरी बात करें तो कहा उनके पास कोई ना कोई इनमें से एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, क्या ओ या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो DOEACC के द्वारा करवाया जाता है। तो आप 12वीं पास हो, देवनागरी लिपि है, और यदि आपके पास ओ लेवल ऐसे हाई लेवल का है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यदि ओ या हाई लेवल का नहीं है तो कहा कि आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मतलब कोपा का डाटा, ये कोपा का जो आपका सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए, तो भी अप्लाई कर सकते हो। या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। या आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, 12वीं पास हो और उसके साथ साथ आपके पास ओ सर्टिफिकेट है, हायर है या कोपा का है, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो अप्लाई कर सकते हो, या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट तो भी अप्लाई कर सकते हो, या राजस्थान स्टेट का जो हमारा था ना RSCIT का कोर्स कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकते हो, या फिर कहा सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विद कंप्यूटर साइंस एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट तो अप्लाई कर सकते हो। मतलब कहा गया कि भैया 12वीं पास होना चाहिए, देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ इसके अलावा या तो आपके पास ओ या हायर लेवल का कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री हो या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो, या आपके पास कोपा का सर्टिफिकेट हो, या RSCIT हो, या आप 12वीं के अंदर आपके पास ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हो, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप लोग एलिजिबल हो। इसके बाद आता है सर यहाँ पर एक और आता है, यहाँ से एज की बात करें तो एक कैंडिडेट for direct recruitment to the survey must have attained the age of 18 year and must not have attained the age of 40 year, मतलब 18 से 40 वर्ष का विद्यार्थी होना चाहिए, और 1/1/2027 को 1/1/2027 को आपकी एज 18 से 27 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी एज 18 से 40 है, 1/1/27 को अपने वर्ग के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप 12वीं पास हो, आपके पास ओ या उससे हायर सर्टिफिकेट है, या कोपा की सर्टिफिकेट है, या RSCIT है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है का डिप्लोमा है, या फिर आपने 12वीं में कंप्यूटर साइंस है तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ यहां से आता क्या है जी, आपको अप्लाई कब से करना है, चलिए गायब कहां हो जाता है, बड़ा गायब हो जाता है जी। तो यहां से आता है, ये पूरी कहानी है कि आप लोग जो आपके जो वैकेंसी आई है टाइपिस्ट की उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, और कब तक अप्लाई कर सकते हो वो भी याद रखना, ये आपकी फीस है, और अप्लाई कब तक कर सकते हो उसकी बात करें तो लास्ट आपको बता दूं आवेदन का समय 22/7/2026 बुधवार को दोपहर 1 बजे से लेकर के 10/8/2026 सोमवार को शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। तो जो बच्चा टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि साथ साथ LDC की तैयारी भी कर रहा होगा तो एक मौका है। तो फटाफट से अभी मतलब 22 या आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, 22 तारीख से जाकर के आप लोग आपके एग्जाम को फॉर्म को फिल कर देना, तैयारी में जुट जाना। जी हाँ, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भी कहा गया था ना कि एग्जाम कब करवाई जा सकती है, आपके सितंबर के अंदर आपके एग्जाम करवाई जा सकती है। ये बातें यहां से आ जाती हैं। इसके अलावा यदि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हैं तो हम उनकी भी देख लेते हैं साहब। यहां पर जी आपके एज के अनुसार, आपके कैटेगरी के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर मिलने वाला है। वैकेंसियों की चर्चा हम लोगों ने कर ली, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें वो चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। इसके अलावा एज की बात करें वो चर्चा भी हम लोगों ने यहाँ पे कर ली है। जी हाँ, चरित्र अच्छा होना चाहिए, है ना, कोई किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में यहां से आ जाता है आपका, यदि हम बात करें इस परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, एक चीज और आती है सर परीक्षा की स्कीम क्या होगी और पाठ्यक्रम क्या होगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें, सेल कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट गिवन टू अल्टरनेटिव ग्रुप A एंड B, कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर द पास द सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ द पोस्ट अप्लाइड एंड रिक्वायर द, हाँ जी। तो आपके यहाँ पे ग्रुप है इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट की बात करें तो कहा कि आपके डायरेक्ट डिक्टेशन ऑफ पैसेज की बात करें ये 6 मिनट का होगा, 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखने होंगे। और ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर तो 50 मिनट का होगा। एक तो ये है आपके ग्रुप ए है। और ग्रुप बी की बात करिए आपके हिंदी में है कि भैया हिंदी में आपको टाइपिस्ट करनी होगी। और उसके बाद में सी ग्रुप की बात करें आपके यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है, जिसमें स्पीड टेस्ट होगी, 10 मिनट का 50 मार्क्स मिलेंगे जी। और यहाँ पर मिनिमम मार्क्स फॉर SC/ST की बात करें 20 नंबर है, और मिनिमम अदर के लिए 22.5 है। उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक लिखा हुआ है जी, साक्षात्कार के हेतु कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर वृत्तानुसार अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर है, और साक्षात्कार के कोई अंक नहीं है,
साक्षात्कार 0 मार्क्स का होगा, बस पूछा जाएगा कि हाँ भाई तुम यहाँ तक काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मतलब वो बस पूछा जाएगा, वो यहाँ से आ जाता है। तो ये आपके यहाँ पे कहा गया है। तो भैया ये आपके यहाँ पर एग्जाम मेथड होने वाला है, पूरी चीज ये इसके अंदर दे रखी है, आप लोग आराम से इसको देख लेना। तो आपके यहाँ पे टाइपिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है, तो बस लग जाओ तैयारी के अंदर टाइपिंग में, क्योंकि वहां पे टाइपिंग के तो नंबर जुड़ने वाले हैं। धन्यवाद।